मानवा जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम का धन, नाम का वो धन है जिससे निर्धन को धनवान बना दे। नाम का धन तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तो, मतलब एक है राम कहे तो, या कह ले घनश्याम मनवा, या कह ले घनश्याम। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान। तो संसार में सबसे सरल साधन भगवान का नाम जप करना है। खाते पीते सोते जागते हम भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। भरत जी ने और कोई साधन नहीं किया, याद है भगवान श्री राम की और वाणी में उनका जप है। 14 साल तक वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए उनको याद करते हैं। आपके पास तो छोटा सा घर का व्यापार है, लोग कहते हैं ना कि घर के कामकाज में हमको समय नहीं मिलता भगवान का भजन करने का, पर आपका तो छोटा सा परिवार है। भरत जी को कितना बड़ा राज्य देखना पड़ रहा था, पूरा अयोध्या का राजपाट, परिवार आदि सबको देखते हुए भी वो तपस्या भी करते हैं, भगवान का नाम जप भी करते हैं और संपत्ति में वृद्धि भी करते हैं। भगवान श्री राम 14 साल के बाद जब वन से लौट करके आए, जो 14 साल में 14 गुना संपत्ति बढ़ा के देते हैं। राजा दशरथ के समय में अपार संपत्ति थी अयोध्या की, लेकिन फिर भी 14 साल में 14 गुना संपत्ति बढ़ा के दी। तो उसका कारण क्या है? 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज अर्थ प्रधान हो गया है, लोग अर्थ को दृष्टि में रख करके काम करते हैं। पहले धर्म को दृष्टि में रख करके कोई भी कार्य किया जाता था। तो भरत जी ने अपने राज्य के समय में धर्म की स्थापना की है। तो जहां धर्म होगा वहां पर अर्थ अपने आप आएगा। उन्होंने धर्म की ऐसी स्थापना की कि एक बार किसान खेत में बीज बोते थे तो 21 बार उस फसल को काटते थे। वहां पर वो फसल नहीं पकती थी, वो मानो धर्म पकता था। राम राज्य की स्थापना राम जी ने नहीं की, राम राज्य की स्थापना तो भरत जी ने पहले ही कर दी।
क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं पे राम राज्य की स्थापना होगी। समय से अपने आप वर्षा होती थी, जहाँ धर्म होगा वहां पर सारे वातावरण, मौसम आदि सभी अनुकूल हो जाएंगे। गायें जब मांगेंगी तब दूध दे देगी, कहीं पर चोरी डकैती लूटपाट नहीं होती थी। समुद्र अपने आप अपने छुपे हुए रत्नों को लहरों के माध्यम से बाहर डाल के चले जाते थे। वृक्ष समय से फल देते थे और अपार फल देते थे। इस समय आप लोगों ने देखा होगा आम एक साल छोड़ करके आ रहा है। अब एक साल आम की फसल अच्छी आती है, एक साल कम आती है। ये कलयुग का प्रभाव है। और उस समय में सब कुछ अनुकूल था, अपार फल लगते थे। सभी समय में सभी मौसमी जो फल होते थे वो पर्याप्त मात्रा में फल लगते थे। तो भरत जी ने तपस्या के साथ में जीवन जिया है, जप के साथ में जीवन जिया है। जब भगवान श्री राम लौट करके आ रहे हैं तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाओ हनुमान, पहले जा करके भरत जी को सूचना दे दो, तब तक मैं ऋषि महर्षियों से मिल करके आ रहा हूँ। तो हनुमान जी वेश बदल के आए ब्राह्मण के वेश में, और जहां पर नंदी ग्राम में अपनी कुटिया में भरत जी रह रहे हैं वे वहां पर पहुंचे। तो क्या देखते हैं कि भरत जी उस समय राम, श्री राम का जप कर रहे हैं, और वो जप उनका सिद्ध हो चुका है। वो एक बार राम बोलते हैं तो उनको समाधि लग जाती है। उनका नाम इतना सिद्ध हो गया है कि वो एक बार नाम बोलते हैं तो उनको समाधि लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो समाधि से उठते हैं तब फिर पुनः राम बोलते हैं, फिर समाधि लग जाती है। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो, रामचरितमानस, तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान शिव समाधि में रहते हैं, लेकिन जब समाधि से विरत होते हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव जी भी राम नाम का जप करते हैं, ऐसा उसमें दिया है। तो एक तरफ समाधि है, दूसरी तरफ जप है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए भरत जी को इस रूप में देख करके, और विचार करते हैं कि अब मुझे पता चला सारा संसार जिस राम जी को याद करता है वो राम जी भरत जी को याद करते, क्यों याद करते हैं? क्योंकि भरत जी उनके लिए जीवन जी रहे हैं और अखंड राम जी को याद कर रहे हैं। तो हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं भरत जी को कि आज मुझे पता चला कि सारा जगत जिन्हें याद करता है वे राम जी आपको क्यों याद करते हैं। लंका में रावण को मार करके विजय प्राप्त हुई तो विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप बहुत थक गए हैं युद्ध में और अब ये राज्य भी आपका ही है, थोड़े दिन विश्राम करें, तो मुझे भी सेवा का अवसर दें। तो राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि मुझे भरत जी की बहुत याद आ रही है, और उसने मुझसे कहा था कि मैं 14 साल तक प्रतीक्षा करूंगा, यदि 14 साल से एक दिन भी अधिक हुआ तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए हे विभीषण, आप ऐसा उपाय करें कि मैं शीघ्रातिशीघ्र वहां चला जाऊं। तब विभीषण जी ने अपना विमान दिया और स्वयं भी साथ में गए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी कोई वन में नहीं गए थे तपस्या करने के लिए, उनके गुरु जी ने, नारद जी ने उनको जप दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाते पीते सोते जागते वो अपना जप करते रहते हैं। और भी बहुत सारे भक्त हुए गृहस्थ आश्रम में, माताओं में भी झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, अरे मन से जप ही तो करना है, मन और वाणी उसमें लगी रहे और तन से सेवा होती रहे। कहा गया है ना कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कि शरीर से अपना जो भी कर्तव्य कर्म है वो करते रहो, लेकिन मन को भगवान में लगा करके रखो। आप लोग अपने व्यवसायिक कार्य में हैं तो शरीर से अपना कर्म कर रहे हैं और मन से भीतर ही भीतर जब चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये गुप्त यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, गीता जी में भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि यज्ञ को, जप को उन्होंने यज्ञ की संज्ञा दी कि यह जप यज्ञ है। आप जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं उसमें तो आपको समय लगेगा, धन लगेगा, लेकिन ये ऐसा यज्ञ है कि इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है।
उसको जप यज्ञ कहते हैं। एक बार एक व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव अनाज तोलने के लिए जा रहा था। जैसे आज महावीर जी अपने बाल्यावस्था की सब बातें बता रहे थे कि पुराने समय में गांव में किस प्रकार का रहन सहन होता था, किस प्रकार सारा कार्य करते थे। तो ठीक वैसे ही पहले के समय में कुछ व्यापारी ऐसे भी होते थे जो गांव में जा करके अनाज तोलने का काम करते थे और उसके बदले उन्हें कुछ राशि मिल जाती थी, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो एक व्यापारी अपने तराजू बांट को लेकर के झोले में एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था किसान के पास। तो गांव में तो पगडंडी होती है, खेतों की पगडंडी से वो गुजर के जा रहा था। गेहूं निकल चुका था और भी अन्य जो भी उस समय के फसल रही होगी वो निकल चुकी थी। तो दोपहरी का समय था, धूप का समय था, तो लोग अपने अपने घरों में थे। तो जब वह निकल के जा रहा था तो तभी उसके सामने एक भूत प्रकट हो गया, विकराल रूप वाला, थोड़ी दूर सामने खड़ा था। तो इसने देखा तो देख करके डर गया। इसे मनुष्य की आकृति का ही था, लेकिन वो मनुष्य से बड़ा डिल डोल वाला था और कुरूप था। तो ये देख के डर गया। इसे शंका हुई कि कहीं भूत तो नहीं है ये, लेकिन डर के मारे भाग भी नहीं पा रहा था। उसने चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि जो मेरा सहयोग करे। तो अब वो डर के मारे वहीं खड़ा हो गया, कांपने लगा। तो भूत ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तराजू बांट लेकर के जा रहा हूँ, अनाज तोलने के लिए जा रहा हूँ। तो कहा कि निकालो अपना तराजू बाट, मुझे भी कुछ तोलना है। तो उसने अपना तराजू बाट निकाल लिया। कहा कि कहिए क्या तोलना है, रखिए। तो कहा कि एक तरफ मिट्टी के ढेले खेत में से उठा के रखो। खेत में बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं ना, तो कहा कि एक और मिट्टी के ढेले रखो इस पर। तो उसने डरते डरते मिट्टी के ढेले रख लिए और कहा कि अब आपको क्या रखना है, रखिए। तो उस भूत ने स्पर्श किया दूसरे ओर जो तराजू का पलड़ा था, उस और उसने स्पर्श किया और कहा कि मैं अपना पाप तोलना चाहता हूं कि मेरा पाप अभी कितना बचा हुआ है। तो उसने स्पर्श करके अपने संकल्प से पाप का भार रख दिया। तो जैसे आश्रम में आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर जब रोटी भंडारा चलता है तो उसमें रोटी राम, जल राम, सब्जी राम, हर चीज के आगे राम शब्द लगता है ना। तो वैसे ही पहले जब वो तोला जाता था तो उस समय बोला जाता था राम राम एक, 1 किलो का मतलब एक बोला जाता था, लेकिन उसके आगे राम शब्द लगता था, राम राम एक, राम राम दो। अब जैसे ही राम नाम निकला तो भूत पीछे हट गया, अरे ये क्या कर रहे हो? तो इसको व्यापारी को समझ में आया कि लगता है राम नाम से डर रहा है ये। तो उसने तुरंत बोल दिया रामा राम दो, मिट्टी का दूसरा ढेला रखा और तुरंत बोल दिया रामा राम दो, रामा राम तीन। वो भूत बोलता गया, अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा बोलते बोलते पीछे हटता गया और ये इधर राम राम बोलता गया और वो भूत भाग गया। तो भगवान के नाम से तो भूत भी भागता है, लेकिन फिर भी हम भगवान का नाम जप नहीं करते। हम क्रोध से परेशान हैं, क्रोध से परेशान हैं, लोभ से परेशान हैं, मोह ममता से परेशान हैं, राग द्वेष से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, अशांति से परेशान हैं। ये सब भूत ही तो है, और क्या है। अगर भगवान का नाम होगा तो ये भूत भागेगा कि नहीं भागेगा? हम भगवान का नाम लेंगे नहीं और भूत से परेशान होते रहेंगे और कहेंगे कि देखो हम इससे परेशान हैं, हमको ही परेशान कर रखा है, तो वो तो परेशान करेगा ही। जहां राम होगा वहां भूत नहीं होंगे और जहां भूत होगा वहां राम नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक तो रहेगा ही फिर। और लोग कहते भी है ना कि खाली घर शैतान का, खाली मन शैतान का। तो इसलिए मन को खाली क्यों रखना, वहां पे भगवान का नाम भरो। तो खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम जप करना चाहिए। व्यापारी लोग जिस प्रकार से अपना खजाना भरते हैं ना धन से, तो वैसे ही आध्यात्मिक धन है, इसका भी खजाना भरना चाहिए, क्योंकि साथ में तो अपने यही जाने वाला है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, भौतिक धन और आध्यात्मिक धन। कहा है कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिजमी दाम, और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। अगर हम भक्तों की, अभी जैसे भारत देश में
अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे धनवान व्यक्ति कौन है, तो आजकल मीडिया के माध्यम से टीवी में आप लोग सब जानते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन से धनवान भारत देश के हैं, और विश्व में भी कौन कौन है आप सब जानते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप भगवान के कौन कौन से भक्तों का नाम जानते हैं जो भक्त शिरोमणियों में गिने जाते हैं, तो हो सकता है कि टॉप 10 में आप सुदामा जी का नाम भी ले लेंगे, है ना। तो सुदामा जी के पास क्या था? फटी धोती, पाँव में जूते चप्पल भी नहीं, सिर पर पगड़ी भी नहीं है ना, और उनके पास में झुग्गी झोपड़ी है और दुर्बल शरीर है। उनके पास कल के लिए खाने के लिए अन्न भी नहीं है। उनके बाल बच्चे कभी भी एक टाइम भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं, उनका वही कार्य है। अब एक व्यक्ति भिक्षा मांगने जाएगा, आपके यहाँ पे भिखारी आता है, तो आप कितना भोजन देते हैं? और वो ऐसे 7 घर ही जाते हैं केवल, तो 7 घर में उनका, उनकी पत्नी, उनके जो भी 2-4 बाल बच्चे हैं, वो इतना ही अन्न मिलता था कि वो भोजन करते थे, लेकिन भरपेट नहीं हो पाता था, और वो भी एक टाइम, क्योंकि वो 2 टाइम तो जाते नहीं थे। तो उनके बाल बच्चे एक ही टाइम खा करके और जीवन यापन कर रहे थे। उनकी माँ उनको रोज पानी पिला के सुलाती थी, यह कह करके कि कल तुमको भरपेट भोजन मिलेगा। तो उनके पास में धन नहीं है, उनके पास में और भी अन्य प्रकार के संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के लिस्ट में उनका टॉप 10 में नाम आता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान के लिए जीवन जीते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे हम दिन में 4 बार भोजन करते हैं, 2 बार जलपान और 2 बार भोजन, तो वो हमारे शरीर का खुराक हुआ। अभी हम लोगों ने 1 घंटा भजन गाया, और वो 1 घंटा कैसे बीत गया हमें पता नहीं चला। बड़े आनंद के साथ में सब लोगों ने अपने अपने भजन सुनाए। यह आपके मन का भोजन है, ये आपकी बुद्धि का भोजन है, या आपकी आत्मा का भोजन है। और अब अंतर इतने कि साल में 1 बार भोजन मिलता है, बस इसको जब हम लोग आते हैं तो आपकी आत्मा भूखी रह जाती है। शरीर तो रोज भोजन मिलता है, दिन में 2 बार 3 बार, लेकिन आत्मा को भोजन साल में केवल 1 ही बार मिलता है। तो आप बताइए, अब भोजन नहीं मिलेगा तो। और ऐसे भी कोरोना काल के चलते 2 साल से आए नहीं, तो 2-3 साल तो ऐसे ही हो गए। तो 2-3 साल से आत्मा को भोजन नहीं मिला, तो जब आत्मा को भोजन नहीं मिलता है तो आत्मा दुर्बल हो जाती है, जिसको कहते हैं आत्मबल। आत्मबल कमजोर हो जाता है, और उस समय फिर सारे विकार उस पर हावी हो जाते हैं, है ना। जैसे जिसके शरीर में शुगर आ जाए, शरीर दुर्बल हो जाए, तो सारे रोग उस पर हावी हो जाते हैं। तो वैसे ही जब आत्मबल कमजोर हो जाता है तो सारे विकार उस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने ही बैठ करके भजन सुना सकते। कोई जरूरी है क्या कि जब सब साथ में बैठ करके समय नहीं मिल रहा है, सप्ताह में 1 बार, तो एक भजन प्रतिदिन गाना चाहिए। अरे लोगों के पास समय नहीं होता, तो आजकल तो बाथरूम में भजन गा लेते हैं नहाते नहाते। लेकिन वो भी स्वीकार्य है कि कम से कम 5 मिनट नहाते नहाते एक भजन तो गा लो, क्योंकि वो मन का भोजन है, वो आत्मा का भोजन है, बुद्धि का भोजन है। और सबसे सरल साधन भजन ऐसा है कि भजन गाते समय कभी भी इधर उधर मन नहीं जाता। आप अभी माला लेके बैठ जाइए, 1 घंटा आपसे नहीं बैठा जाएगा, लेकिन 1 घंटा आप भजन कर लिए। सब अपनी अपनी माला लेके अगर बैठ जाएं तो 10 मिनट में सबको नींद आने लग जाएगी। कोई इधर पाँव कर रहा है, कोई किसी का पाँव सो रहा है, तो किसी को नींद आ रही है, सब बेचैन हो जाएंगे 5-10 मिनट में ही। लेकिन अभी रोकना पड़ रहा था कि भाई बहुत हो गया भजन में, अब थोड़ा सत्संग भी हो जाए। 1-1.25 घंटा हो गया था भजन का, तो इसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, किसी को उबासी नहीं आ रही थी, बल्कि जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे ही आपका उल्लास बढ़ता चला जा रहा था। आनंद अपने आप आने लग रहा था। ये आनंद कौन सा था? ये रसगुल्ले का आनंद नहीं था, ये आत्मा का आनंद था। आत्मा को भोजन मिलता है तो आत्मा का यही आनंद है। और आपकी कैपेसिटी अगर 4 रसगुल्ला 5 रसगुल्ला खाने की है, और उसको खा लिया, तो फिर छठे रसगुल्ले में आनंद नहीं आएगा, है ना। और अगर कोई जबरदस्ती डाल दे, तब फिर तो आफत हो जाएगी।
पहले रसगुल्ले में जो आनंद आया वो दूसरे में नहीं आया, कम हो गया। दूसरे के बाद तीसरे में और कम हो गया, चौथे में और कम हो गया, और पांचवा यदि पड़ गया तो अब तो खाना ही खाया ही नहीं जाएगा। जी मचलाने लगेगा कहीं उल्टी होके वो चारों बाहर ना आ जाए। अब जैसे तैसे पांचवा खाया, तब तक माँ आ गई कि मैंने बनाया, मैं तो खिलाई नहीं अभी अपने हाथ से, अब छठा रसगुल्ला डाल दिया। लेकिन भजन में, एक भजन, दो भजन, तीन भजन, उसमें मन नहीं भरता, वो आत्मा का भोजन है। वो ऐसा नहीं है कि चार भजन गा लिए तो उसके बाद जी मचल रहा हो कि बस अब बहुत हो गया। वो भजन आत्मा का भोजन होने से आत्मा का आनंद प्रकट होता है, तो उसमें मन को आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कितना भी अशांत हो, कितना भी बेचैन हो, पर ये हम लोगों ने अनुभव किया है कि वो 5-10 मिनट अगर भजन गा ले तो उसका चित्त शमशांत हो जाता है। अब एक प्रयोग और बताता हूं आपको। कोरोना काल में या हम लोगों ने अनुभव करके देखा है, आप कितने भी व्यापार से थक करके आए हैं, शरीर भी थका हो, बहुत जोरों की भूख भी लगी हो, कुछ किसी से व्यापार में, व्यापारी से या कस्टमर से कुछ नोक झोंक हो गई हो, जिसके कारण से थोड़ा लाभ हानि हुई हो, चित्त अशांत हो, आप 10 मिनट छोटे बच्चे के साथ खेल लीजिए केवल, या उसको खिला लीजिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। आपकी शरीर की कितनी भी थकावट हो, आपके मन में कितनी भी अशांति रही हो, कितनी भी बेचैनी रही हो, आप हानि करके भी व्यापार में आए हो, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आप छोटे बच्चे को खिला लिए, उसके साथ खेल लिए, तो आपका चित्त शांत हो जाएगा, उसमें सारी थकावट दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बालक जो है उस समय निश्चल है, बालक जो है उस समय निश्चल है, निर्विकार है, निर्मल है, तो आप उसके पास निश्चल हो गए, आप उसके पास निर्विकार हो गए, आप उसके पास निर्मल हो गए, इसलिए आपका मन शांत हो गया उसमें। और भजन में वही होता है, भजन में आप निश्चल हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, अपनी वेदना को, अपने भाव को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान को कह के आप हल्के हो गए। तो इसलिए ये दो साधन हैं कि दिन भर अपना काम करते रहिए, लेकिन जप करते रहिए, खाते पीते सोते जागते भीतर भीतर जब चलता रहे। और यदि परिवार में सब बैठ करके नहीं तो कम से कम अकेले ही जब भी आपको समय लगे एक भजन गा लीजिए। माँ पार्वती शिवजी से प्रश्न करती हैं, आया है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो कहीं और सत्संग करने नहीं जाती, जब वो फुर्सत में होती हैं तो शिवजी के साथ सत्संग करती हैं। अब आप पति पत्नी बैठ जाते हैं आपस में तो पता नहीं कौन सा सत्संग चलता है आप। अब सोचने की बात है कि वहां पार्वती जी शिव जी के पास सत्संग करती, जो राम कथा है ना, वो राम कथा शिव जी ने पार्वती को ही दी थी। अब यहाँ पता नहीं शिव जी कौन सी कथा करते हैं। तो इसलिए ऐसा, अच्छा कल एक छोटा सा भजन सुनाया था, उसमें बताया भी था कि भगवान जो है ना प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे, और ये भगवान की बात नहीं है, हम सब प्रेम के भूखे हैं, है ना। जहाँ प्रेम होता है वहीं पर हमें अच्छा लगता है, और जहाँ प्रेम होता है ना वहां पर आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान को कोई आमंत्रण विदुर जी ने नहीं दिया था, पितामह भीष्म आमंत्रण दिए हैं, दुर्योधन ने आमंत्रण दिया, धृतराष्ट्र ने आमंत्रण दिया, कर्ण ने आमंत्रण दिया, द्रोणाचार्य आमंत्रण दिए, पर भगवान किसी के यहाँ नहीं गए, सबके 56 भोग बने रह गए ऐसे ही। अब विदुर जी ने आमंत्रण नहीं दिया था क्योंकि उनके घर में कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो द्वारकाधीश हैं और इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इनको आमंत्रण दिए, तो ये तो वहां जाएंगे, तो विदुर जी ने इसलिए आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन भगवान से वही प्रेम करते थे, बाकी कोई प्रेम नहीं करता था, इसलिए भगवान किसी के पास नहीं गए और विदुर जी के घर चले गए। और विदुरानी को भी पता नहीं था कि भगवान आएंगे, इसलिए वो भी कोई तैयारी नहीं करके बैठी थी, क्योंकि विदुर जी ने बताया नहीं था।
तो घर में केवल केले ही थे तो वही केले खिलाए, और वो केले भी क्या खिलाए, वो तो भाव में भूल गई, भगवान को छिलके ही खिलाए केवल। लेकिन भगवान को तो वो भी बड़ा आनंद आता है, और कहते हैं, वो कहते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद ये स्वाद आ रहा है जो बचपन में कौशल्या मैया ने मुझे मालपुए खिलाए थे ना, आज वही स्वाद आ रहा है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बचपन में जो जसोदा मैया का माखन चुरा के मैंने खाया, आज वही स्वाद आ रहा है। सुदामा जी ने जो मुझे चूड़े खिलाए थे, तो उसका जो स्वाद आया था वही स्वाद आज आ रहा है। और पूर्व में जब राम अवतार में माँ शबरी ने जो बेर खिलाए थे और जो आनंद आया था, आज वही स्वाद आ रहा है। अर्थात वो प्रेम प्राप्त हो रहा है। स्वाद का मतलब क्या है कि वो प्रेम प्राप्त हो रहा है। जो माँ शबरी के पास प्रेम था, जो सुदामा जी के पास प्रेम था, जो माँ जशोदा के पास या गोपियों के पास प्रेम था, तथा जो माँ कौशल्या के पास प्रेम था, आज वही प्रेम मुझे इतने दिनों के बाद प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान तो प्रेम पाने के लिए जाते हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे, और वह प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ। तो इसलिए समय बहुत हो गया, एक छोटा सा भजन गा करके पूरा करेंगे। कि प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में मेल भरा झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में कि प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। ओ मन मंदिर में मैल भरा झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में मैल भरा। हाँ, सोने में तू रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। हाँ, प्रात समय उठ ध्यान में सत्संगति में जाया कर, प्रात समय उठ ध्यान में सत्संगति में जाया कर। मन मंदिर में मेल भरा झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में मेल भरा झाड़ू रोज लगाया कर। हाँ, प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, नर्तन के चोले को पाना कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। ओ मन मंदिर में मेल भरा झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। ओ प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। देख दया परमेश्वर की वेदों का जिसने ज्ञान दिया,
देख दया परमेश्वर की, वेदों का जिसने ज्ञान दिया। बंदे मन में सोच जरा तो, कितना है कल्याण किया। बंदे मन में सोच जरा तो, कितना है कल्याण किया। सब कामों को छोड़कर ईश्वर नाम कमाया कर। सब कामों को छोड़कर ईश्वर नाम कमाया कर। मन मंदिर में मैल भरा, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में ओ प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। प्रेमी बनकर ईश्वर के गुण गाया। हाँ, मन मंदिर में मैल भरा, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में मैल भरा, झाड़ू रोज लगाया कर। हाँ, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया। ओ ईश्वर के गुण गाया कर। ईश्वर के गुण गाया कर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर